हेलो। तो आज गुजराती मूवी रिलीज़ हुई है उड़न छू करके। कल के बाद कल जो इतना ख़राब दिन गया, जिसने वो कल का रिव्यू नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूँ, देख लेना। बाकी आज एक गुजराती मूवी आई है उड़न छू करके, जो जिसमें बहुत सारे लोग हैं। देवेन भोजानी, प्राचीशा पंड्या, आरोही, आर्जव त्रिवेदी और बहुत सारे लोग हैं। मेरे को नाम मैं भूल गया हूँ। डायरेक्टर है अनीश शाह, जिन्होंने धुन की बनाई थी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत स्लो थी और ड्रैग्ड मूवी थी। अभी उसकी तो बात नहीं करते, लेकिन ये उन्होंने पहले बनाई थी, तो अभी उड़न छू बनाई है। तो इस फिल्म की स्टोरी ये है कि पहले तो देवेन भोजानी और प्राची शाह पंड्या जब अपने बेटे और बेटी के साथ वापस रिश्ता लेके देवेन भोजानी जाते हैं उनके घर, तभी उनको पता चलता है कि ये तो उनका कॉलेज वाला प्यार है। तो उसके बाद से सारी चीज़ें शुरू होती है, जिसमें एक जगह पे बोलते हैं कि अगर हमको अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग भाग जाएँगे, और लास्ट में ट्रेलर भी ऐसे ही एंड होता है कि वो दोनों भाग गए हैं। तो ये उसके ऊपर पूरी फ़िल्म है। बाकी ऐसे पुराना प्यार वापस आना और बेटे और बेटी को भी एक-दूसरे से प्यार है, ऐसी कोई फ़िल्म वैसे बनी है क्या? नहीं बनी है? नहीं, मेरे को लगा कोई गुजराती में ऐसी बनी होगी शायद। हाँ, ख़ैर छोड़ो, उसकी हम बात नहीं करते हैं। तो फ़िल्म मेरे हिसाब से अच्छी है। मुझे पर्सनली फर्स्ट हाफ जो है वो बहुत पेस वाला था, जिससे कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पे स्टक हो गई है फ़िल्म। क्योंकि फर्स्ट हाफ में लाइट हार्टेड जोक्स थे, इमोशंस थे, लेकिन एक चीज़ जो अभी बंद होनी चाहिए वो है कि लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलो या फिर लेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो कि इतनी मेहनत की है, ये क्या है, वो बैक स्टोरी जो होती है ना हर कोई किसी फ़िल्म की, अगर बैक स्टोरी अगर 1 या 2 मिनट में ख़त्म होती है तो नो प्रॉब्लम है। लेकिन उसके रिलेटेड टॉन्ट्स देते रहना दोनों हाफ्स में मिला के कि आपने तो क्या ही किया है, आपको तो क्या ही पता है रिलेशनशिप के बारे में, और उसका जब कंक्लूजन आता है वो सेकंड हाफ के इंटरवल के कुछ मिनट्स बाद, तो वो ज़रूरत नहीं है। अगर उसको क्लियर ही करना है तो आप पहले कर दीजिए, कि क्योंकि आप एक जगह पे अपने बेटे के तरफ से टॉन्ट सुन रहे हैं और दूसरी जगह आप जाके आप लवर को भी ये बता रहे कि मैंने मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि वो जरूरत नहीं थी, क्योंकि लवर को कहीं कहीं पे तो आइडिया है कि अगर मैंने इतना झेला है तो उसने भी उतना झेला होगा। तो जिससे मेन प्रॉब्लम है उसके साथ खत्म करके बैक स्टोरी खत्म कर दी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट सेकेंड हाफ की बात करें तो सेकेंड हाफ जिस तरह से शुरू होता है, तो ऐसा लगता है कि जो जिस तरह से एंड हुआ था उसके बाद इमोशनल टच आता है। फिर जब वो देवेन भोजानी और प्राचीशा पंड्या का एक अलग जो एंगल वाले जो सीन शुरू होते हैं, उसके पहले के सीन्स बहुत ड्रैग होते हैं। मतलब जहाँ पे कॉमेडी और वो डाल देते, कॉमेडी और थोड़ा एंटरटेनमेंट डाल देते, वहाँ पे बिन बात के टॉन्ट्स, अननेसेसरी सीन्स को ड्रैग करना, जो कि बहुत मतलब ऐसा लगता है कि रन टाइम 2 आवर 15 मिनट्स की जगह 2 आवर 30 मिनट्स का है। क्योंकि अगर आप जिस तरह से फर्स्ट हाफ में एंड देखते हैं कि एक्स का जो एक एंड है, दोनों के एक्सिस जो जिस तरह के उनके रिलेटेड एक ट्विस्ट है, जो बाद में आप दिखा रहे हो कि या तो क्लाइमेक्स में आएंगे, उसके पहले जब आएंगे तब कोई रीजन नहीं देते हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई, क्योंकि पहले तो ये मेन स्टोरी फोकस ही पूरा आर्जव अरे प्राचीशा पंडे और देवेन भोजानी के ऊपर है, और उसके बाद आरोही और आर्जव के पर्सपेक्टिव से अपने फैमिली को देखने के लिए, अपने रिलेशनशिप वाले कपल को देखने के लिए। क्योंकि मेन फोकस आपका जो जिसके ऊपर था वो हटते जा रहा है। वो स्क्रीन टाइम की बात सब ठीक है, लेकिन जो मेन फोकस जो था देवेन भोजानी और प्राचीशा पंड्या का, जो कॉलेज वाला प्यार अधूरा रह गया था, उसके बाद जिस तरह से कंटिन्यू हुआ, तो वो उसके सीन्स ज्यादा दिखाते, तो आई थिंक एंटरटेनमेंट और कॉमेडी और थोड़ा इमोशंस ज्यादा अच्छे से आते। लेकिन ओवरऑल जो फिल्म है वो अपने पेस को सेकेंड हाफ में लूज करती है, लेकिन ओवरऑल आपको थोड़ा बोर करेगी फिल्म, लेकिन ओवरऑल फिल्म अच्छी है। क्योंकि पहले हाफ में जिस तरह का पेस था, फिर जिस तरह की फिलोसॉफी इसमें दिखाई गई है, तो उसको मैं बता सकता हूँ कि मैंने वो फिलोसॉफी ज्यादा मैंने सुनी नहीं है। क्योंकि
वो सारी चीजें सुनते आ रहे, चाहे वो बॉलीवुड हो, फिर साउथ की हो, हॉलीवुड हो, कि हमारे जमाने में ये होता था वो होता था, तो उसको इग्नोर करके हम अगर हम फिल्म पूरी देखें तो फिल्म एंटरटेनिंग है, क्योंकि फिलोसॉफी के ऊपर कोई फिल्म चलती नहीं है आज तक। मैंने नहीं सुना कि कोई फिलोसॉफी के अंदर कोई गुजराती फिल्म चली हो आज तक। एक वेनिला आइसक्रीम मेरे को पता है, क्योंकि वो पूरी फिल्म उसके ऊपर ही चली थी, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो पूरी फिलोसॉफी के अंदर आपने मैसेजेस दिए और फिल्म चली हो। लेकिन वो फिलोसॉफी के अंदर थोड़ा थोड़ा इन्होंने ह्यूमर डाला है, जो कि अच्छा किया है, सेंस ऑफ ह्यूमर या फिर लाइट हार्टेड ह्यूमर जो स्मिथ जोशी के थ्रू आया है, उनका काम इसमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो इम्प्रेस करते हैं फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में, जिस तरह से वो जेंजी स्लैंग्स बोलते हैं, या फिर वो जो इंग्लिश बोलते हैं, कहीं कहीं पे वो फ्रेंच में बात करते हैं फिरोज भगत के साथ, तो वो अच्छा लगता है दिखने में। फिर और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, तो जो प्राची शाह पंड्या का कैरेक्टर है, वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, मतलब आप समझ लीजिए कि शार्क टैंक लेवल आप समझ सकते हैं, कि जहाँ पे वर्ल्ड वाइड उनको पता है, सब लोग उनको जानते हैं, लेकिन उसके हिसाब से या फिर उसके अलावा भी अगर आप ऐसा दिखा रहे हैं कि वो कहीं पे भी बॉडीगार्ड्स तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो देवेन भोजानी से मिलती है, उनसे बातें करती है, तभी उनको कोई पहचानता ही नहीं, या फिर कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन का कोई फैन होता है तो बिजनेस वुमन का या मैन का, वो तो वो सेल्फी लेने आता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें वो इतना फिक्शनल वे में चले जाते हैं कि कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेनर है तो भी उनको कोई पहचानता नहीं है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। फिर दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि आलिशा प्रजापति का जो कैरेक्टर है, उसका एक सीन में, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, तो उसका कैरेक्टर एक सीन में ऐसा एक बैनर उनका लगता है एक शॉप में, अगर वो चीज प्राची शाह पंड्या के जो कैरेक्टर में जो दिखाना चाहिए, कि उनके जगह जगह पे अहमदाबाद में पोस्टर्स लगे हुए हैं कि वो इतनी बड़ी एंटरप्रेन्योर है कि उनके पापड़ सब लोग, उनकी कंपनी के पापड़ सब लोग खाते हैं, वो नहीं था। लेकिन प्राची अरे अलीशा प्रजापति का जो कैरेक्टर का था, उसका आप दिखाया, तो ये कोई सेंस नहीं बना है, क्योंकि उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो छोटी एंटरप्रेन्योर है वो, उसके बैनर्स ज्यादा है, या फिर प्राची शाह पंड्या की सिर्फ कंपनी है और उसका एक फैक्ट्री दिखाई है बस। और एक तीसरा नेगेटिव पॉइंट है, जब फिल्म बैक स्टोरी में जाती है तो एक लेटर वाला सीक्वेंस है, कि जहाँ पे प्राची शाह पंड्या का जो यंग वर्जन है, जो सोनी भट्ट ने प्ले किया है, तो वो जिस तरह से जाती है और फिर कहती है कि ये लेटर देवेन भोजानी को दे देना, मतलब उसमें उनका नाम ये नहीं था, तो वो जो कैरेक्टर है वो जाता है, फिर जब प्रेजेंट में आती है स्टोरी तो उस कैरेक्टर ना का नाम वो निशान ही नहीं है, मतलब ये क्या वो मर गया है, किधर है, क्या कर रहा है, उसका कोई नामो निशान होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं था। और वो फिर वो जो लेटर है वो उसने कब दिया नहीं दिया वो क्लियर किया, लेकिन उसने कुछ उसके रिलेटेड बात भी नहीं की, ऐसा नहीं किया, वो भी कुछ नहीं बताया गया। तो ये फ्लॉज बहुत है फिल्म में, सेकेंड हाफ में स्पेशली, और फर्स्ट हाफ में कुछ है। फिर अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो एक्टिंग सबकी अच्छी है। वैसे तो मैं बोलूँ तो आर्जव त्रिवेदी कहीं पे आरोही के सामने मिसफिट ऐसा लगता है, कि वो मिसफिट लग रहा है, कि थोड़ा हाइट डिफरेंस या वैसा नहीं, लेकिन एज अ कपल, लेकिन देवेन भोजानी और प्राची शाह पंड्या का जो केमिस्ट्री है या फिर पेयरिंग है वो बहुत बढ़िया लगता है, और थ्रू आउट अच्छा भी लगता है दिखने में। फिर दूसरे जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है, उसका बीजीएम तो नहीं, लेकिन इसके जो गाने हैं वो पहले तो इंस्टा में बहुत अच्छे, मतलब जो हुक स्टेप्स वाले जो इन्फ्लुएंसर्स वाली चीज़ें हो गई, बट लेकिन वो अच्छे है, क्योंकि आई थिंक सिद्धार्थ अमित भावसार ने बनाए हैं, तो अच्छे लगते हैं सुनने में, तो गाने भी अच्छे हैं। और डायलॉग्स अगर हम बात करें तो जो ह्यूमर है या फिर फिल्म में जो कॉमेडी है वो अच्छी लगती है सुनने में। तो परफॉर्मेंसेस वाइज देवेन भोजानी का काम स्टैंड आउट है, उनका काम ही सबसे बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से तो नहीं, लेकिन अपने एक कंधे पे ये फिल्म संभाली, और दूसरे साइड प्राची शाह पंड्या ने ये फिल्म संभाली है। उसके सामने अगर हम देखें तो आरोही और आर्जव त्रिवेदी को हम एज एन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ही देख सकते हैं, क्योंकि उनका उतना काम नहीं है, लेकिन जहां पे जरूरत पड़ी है वहां पे आरोही, आर्जव, फिर नमन गौर जो है, जो आरोही के लव इंटरेस्ट है, और आलिशा प्रजापति जो है, तो उनका काम जहां जहां पे जरूरत पड़ी है वही वही पे उनकी एक्टिंग या फिर उनको लाया गया है। बाकी मेन फोकस देवेन भोजानी और प्राची शाह पंड्या पे ही है। फिर स्मित जोशी और जय उपाध्याय, बहुत इंप्रेसिव काम है उनका, जो
उनको जो कॉमिक टाइमिंग दी गई है या फिर उनके जो सीन्स है वो आपको हंसाते हैं, चाहे वो सीरियस सिचुएशन हो या फिर सीरियस सिचुएशन पहले के जो पंच लाइन्स होते हैं वो अच्छे थे। और उनका काम ओवरऑल वो कह सकते हैं कि देवेन भोजानी, प्राची शाह पंड्या के बाद इनका काम अच्छा है। और सोनी भट्ट का जो जो यंग प्राची शाह पंड्या बनी है वो, और उसके बाद जब उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जब प्राची शाह पंड्या का जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है या फिर यंग कैरेक्टर आता है, तो वो एकदम परफेक्ट कास्टिंग लगती है, क्योंकि वो जो आंख है या फिर जिस तरह से बात करने का तरीका है, तो वो एकदम ऐसे परफेक्ट बैठता है कि वो एक परफेक्ट कास्टिंग थी। या फिर देवेन भोजानी का जो यंग वर्जन था वो ज्यादा ऐसा लगता नहीं है कि वो मिसफिट है वैसे, अगर मैं बोलूँ तो। लेकिन ओवरऑल आपको फिल्म कहीं कहीं पे बोर जरूर करेगी, लेकिन क्लाइमैक्स भी एब्रप्ट है कहीं कहीं पे कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया, ये तो होने ही वाला था। मतलब प्रिडिक्टेबल क्लाइमैक्स है ऑब्वियसली, जिस तरह से फिल्म में ट्रेलर में भी कहीं कहीं पे आपको आइडिया आ जाता है। लेकिन अच्छी फिल्म है, आप एंटरटेनमेंट के जरिए अगर आप देखें तो आपको फिल्म पसंद आएगी। वैसे आपको ये फिल्म कैसी लगी वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर देना इस रिव्यू को, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।